हमारे भारत देश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनका संबंध या तो दूसरे युग से है या फिर उनका इतिहास कई हजार साल पुराना है। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये मंदिर कर्नाटक के द्वार समुद्र में स्थित है। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलेबिड है, जो कर्नाटक के हसन जिले में दक्कन के पठार पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। मंदिर का नाम है होयसलेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर एक शैव मंदिर है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु, भगवान शिव और दूसरे देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों को सॉफ्ट स्टोन से बनाया गया है, जो समय के साथ कठोर हो जाता है। इस मंदिर के अंदर बहुत कम रोशनी में भगवान शिव की एक शानदार मूर्ति विराजमान है। शिवजी की मूर्ति के मुकुट पर मानव खोपड़ियां बनी हैं, जो मात्र 1 इंच चौड़ी है और हर एक खोपड़ी 1 इंच ही चौड़ी है। इन छोटी छोटी खोपड़ियों को इस तरह से खोखला किया गया है कि उससे गुजरने वाली रोशनी आंखों के सुराख से होती हुई मुंह में जाकर कानों से बाहर लौट आती है। हजारों साल पहले हाथ से बनाए गए ये सुराख बहुत ही अद्भुत है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में 1120 और 1150 ईस्वी के बीच किया गया था। मंदिर का निर्माण होयसल शासक राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। कहा जाता है कि विष्णुवर्धन होयसालेश्वर के नाम पर ही इस मंदिर का नाम होयसलेश्वर मंदिर रखा गया। ये मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनी है और इस प्लेटफॉर्म पर 12 नक्काशीदार परतें बनी हुई है। सबसे कमाल की बात यह है कि इन परतों को जोड़ने के लिए चूने या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि इंटरलॉकिंग के जरिए इसे जोड़ा गया था। इसी इंटरलॉकिंग की वजह से आज भी मंदिर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसकी बाहरी दीवारों पर सैकड़ों खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि हर मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया गया है। इसके साथ ही मंदिर के अंदर पत्थर के स्तंभ भी बने हैं। पत्थर से बने ये स्तंभ गोलाकार डिजाइन में है, जिसे हाथ से बना पाना नामुमकिन लगता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मंदिर हाथ से निर्मित नहीं है, क्योंकि मंदिर की नक्काशी, कलाकारी और मंदिर के दीवारों पर जिस तरह से मूर्तियों को उकेरा गया है और स्तंभ की गोलाई को जिस ढंग से बनाया गया है, वो किसी भी मनुष्य के हाथों से बनाया जाना मुश्किल है, यहाँ तक कि असंभव भी। स्तंभों की गोलाई को देखकर लगता है कि ये मंदिर मशीनों से बनाई गई होगी, जबकि उस जमाने में किसी भी प्रकार की मशीन के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। इस मंदिर के टेम्पल प्लान की संरचना में शैल खट्टी यानी क्लोराइट शीट का प्रयोग किया गया है। ये मंदिर वास्तुशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है, जो आज भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस मंदिर का निर्माण मनुष्य जाति ने किया ही नहीं है। मंदिर के बाहरी भाग को बारीक मूर्तियों से सजाया गया है, जबकि मंदिर के अंदर का भाग तुलनात्मक रूप से सरल है। अंदरूनी हिस्सों में उत्तम नक्काशी है। सबसे आकर्षक वस्तु अत्यधिक पॉलिश किए गए खराद से बने स्तंभ है। इन स्तंभों की बारीकी हैरान कर देने वाली है। इतना सटीक काम सिर्फ और सिर्फ मशीन से ही बन सकता है, पर उस समय तो मशीन थी ही नहीं। मंदिर की सुंदर प्रतिमाएं और नक्काशी लोगों को भारत के सुनहरे दिनों में वापस ले जाती है। मंदिर के आधार में हाथियों, शेरों, घोड़ों और फूलों के स्क्रॉल के साथ नक्काशीदार फ्रेज की 8 पंक्तियां हैं। मंदिर परिसर में 2 मुख्य मंदिर है। एक होयसलेश्वर को समर्पित है और दूसरा राजा विष्णुवर्धन की रानी शांतल देवी को समर्पित है। इस मंदिर में एक विशाल पत्थर के नंदी के साथ सूर्यदेव की 7 फीट लंबी मूर्ति है। इस मंदिर का एक और चमत्कार भगवान गणेश जी की मूर्तियों का समूह है। मंदिर की बाहरी दीवार का दाहिना हिस्सा एक नृत्य करते हुए गणेश जी के चित्र से शुरू होता है और यहाँ लगभग 240 अलग अलग मुद्राओं वाली गणेश प्रतिमाएं हैं। गरुड़ स्तंभ मंदिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि गरुड़ राजाओं और उनकी रानियों के अंगरक्षकों का उल्लेख करते हैं। इन सब के साथ मंदिर की छत भी अनोखी है, जिसे सुनकाशी के रूप में जाना जाता है। मंदिर के इस हिस्से को छोटी छतों और एटिक्स से सजाया गया है, जो अब एक खंडर की स्थिति में है, लेकिन मंदिर की हर एक मूर्ति आसानी से दिखाई देती है। वहीं मंदिर परिसर के अंदर म्यूजियम खुदाई में मिली मूर्तियों, लकड़ी के हस्तशिल्प, नक्शों और देवताओं और मंदिरों की तस्वीरों का खजाना है। इसके अलावा यहाँ समुद्र मंथन, कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास करता हुआ रावण, लंका युद्ध के समय भगवान श्री राम की वानर सेना, राम सेतु निर्माण करती हुई वानर सेना, गजेंद्र मोक्ष तथा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और महाभारत
काल के कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध का दृश्य भी प्रदर्शित किया गया है। ये आकर्षक मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद हो जाता है। पर्यटक साल के किसी भी समय इस मंदिर में जा सकते हैं। तो कैसी लगी होयसलेश्वर मंदिर की कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।